फॉग का सीज़न शुरू हो रहा है और ये हमारे मरीजों के लिए एक नई मुसीबत लेकर के आ रहा है। मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ। यूजुअली इस सीज़न में मिडिल एज, ओल्ड एज के मरीज़, खास करके जिनको कुछ पहले से हार्ट की बीमारी होती है या फेफड़ों की बीमारी होती है, ये यूजुअली डिटेरियोरेट होते हैं और इनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इनकी कॉमन प्रॉब्लम्स, इनके सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, ब्रेथलेस होते हैं, घबराहट बढ़ती है, इनमें ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाती है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ ये हार्ट फेलियर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास इस सीज़न में आते हैं और अगर वो सही टाइम पर हमारे पास पहुंच जाते हैं तो इनमें से काफ़ी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इसको रोक सकते हैं? एयर पोल्यूशन के बारे में एक मिथ है कि इससे लंग्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ लंग की प्रॉब्लम नहीं है। इन मरीजों में हार्ट की प्रॉब्लम भी उसी तरह हो सकती है, क्योंकि ये नेचुरल है। जो भी पोल्यूटेड मटेरियल है ये हमारी लंग्स में जा रहा है, धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब हो रहा है और एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को शुरू कर रहा है बॉडी में। और वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हमारी हर ब्लड वेसल को अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो हमारी हार्ट की वेसल्स हो, ब्रेन की वेसल्स हो या दूसरे हिस्सों की वेसल्स हो। तो जब भी ये हार्ट को अफेक्ट करती हैं, ये पेशेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ प्रोड्यूस करते हैं और खास करके ब्लड प्रेशर की बीमारी तो इनमें बहुत कॉमनली पाई जाती है। जब भी इनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये स्ट्रोक का भी एक बड़ा कारण होता है, हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण होता है। तो इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि ये सिर्फ लंग की प्रॉब्लम है। लंग की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली ये करते हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, इन सब कुछ पॉसिबल है इन पेशेंट्स में। और आप इमेजिन करो कि ये हमारी लाइफ क्या है। लाइफ सिर्फ हार्ट और लंग अगर हेल्दी है तो हमारी लाइफ हेल्दी है। अगर इन दोनों में से कोई भी अफेक्ट होता है तो ये डेफिनेटली दूसरे को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। और ये धीरे धीरे ये मरीज डिटेरियोरेट होता है, इसकी डिपेंडेंसी दवाओं के ऊपर, दूसरे सपोर्ट्स के ऊपर बढ़ती जाती है, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती जाती है और ये अपने काम भी उतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं और बार बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। वल्नरेबल ग्रुप्स, स्पेशली ओल्ड एज पेशेंट्स या बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और बच्चों में खास करके अगर ये शुरुआती दौर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये फ्यूचर में इनको परसिस्टेंट रहेगी। और आप सोच सकते हो कि ये ग्रोइंग बच्चा अगर लंग्स या हार्ट अफेक्ट हो गया तो उसके लिए अपनी पूरी लाइफ को जीना कितना मुश्किल होगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये वक्त है जब हमको अपने लेवल पर और कम्युनिटी लेवल पर इन चीज़ों को समझना चाहिए और हमें चाहिए कि इनको हम हर लेवल पर बचाने की कोशिश करें। बेस्ट तरीका है हम जितना कम से कम एयर पोल्यूशन करें। अपने लेवल पर हम अपनी सराउंडिंग्स पे ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम किसी भी कचरे, कूड़े, सूखे पत्तों को ना जलाएं। जितने स्मोक्स को कम कर सकते हैं कम करने की कोशिश करें और कम्युनिटी लेवल पर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, इसको मिनिमाइज करें। और अवेयरनेस एक बहुत बड़ा हथियार है जो हम सबके साथ शेयर करेंगे और जब हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।